झूठ 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 भी कितना अजीब है। दुख खुद बोलो तो अच्छा लगता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गरीब लोगों का खून चूसना बंद करो, गरीब लोगों की सहायता करनी सीखो। क्योंकि हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई, प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से रहना सीखो। ये छोटी सी जिंदगी है, ये सब कुछ धन और दौलत इधर ही रहेगा। भाई से भाई, कंधा से कंधा मिलकर जीना सीखो। क्योंकि भाई से बड़ा कोई धन और दौलत नहीं है। ऐसे ही लड़ोगे, ऐसे ही झगड़ोगे। जब शादी घर के अंदर आती है, तीन तीन चार चार बार, पांच पांच बार ड्रेस बदलते हैं। वैसे ही जब तुम लोगों का अंतिम संस्कार के अंदर लोग आपको कंधे बदलने वाले हैं। क्योंकि कोई भी किसी का नहीं है। जितना आप दुरुपयोग करोगे, जितना पैसा वो इकट्ठा करके रखोगे, वो सभी सारा पैसा दुरुपयोग में जाने वाला है। जिंदगी में जीना है तो संस्कार के अंदर जीना है और परिवार के साथ में रहना है। क्योंकि परिवार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। क्योंकि ये बहुत कड़वी बात है, बट ये सच्ची घटना है, मेरी आंखों से देखी हुई बात है। और जब एक अरबपति एक लड़का था, उसके माता पिता से वो लड़ाई झगड़ा करके तुत्तू मैं करता रहा और अलग चला गया। और जब मियाँ बाबी राजी तो क्या करे बाबी, मियाँ बाबी राजी तो क्या करे बाबी और काजी। इसका मतलब ये है, जब हस्बैंड वाइफ का लव इन हार्ट इतना ज़्यादा हो जाता है, और जब जब अलग रहते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किराया देना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है, खाने के लिए खूब सारी, घूमने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और उसके बाद में ये आजकल का कलयुग समय ऐसा आ गया है, जो लड़के को लड़की धमकियाँ देती रहती है, बोलती है आज इतना पैसा दो, आज ये लेके आना है, आज उधर घूमने के लिए जाना है। और जब वो लड़का बोलता है आज मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो उस लड़की ने इनकार कर दिया है, या तो इस घर के अंदर आप और हम रहेंगे, या आप और तुम्हारे पिताजी रहेंगे। तो उस लड़के ने तय कर लिया कि मैं और मेरे पापा ही सही, बट तुम्हारे को रहना है तो रहिए, नहीं तो जा सकते हैं। और जब वो उसी समय में लड़की ने अच्छे अच्छे 5 स्टार क्वालिटी का कपड़ा सूटकेस में भर दिया और रवाना होने के लिए रेडी हो गई। और उसी समय उसके लड़की के पिताजी दरवाजे के बाहर आ गए और घंटी को खटखटा रहे हैं। और जब लड़की ने सूटकेस लेकर के रवाना हो गई है, और जब दरवाज़ा खुला तो लड़की के पिताजी आ गए। और जब लड़की ने बोला क्या पिताजी, आपने तो फ़ोन भी नहीं किया और ऐसे ही आ गए, तब उसने दामाद को शाबाशी बोला, बोला लड़कियां चाहे कैसी भी हो, वो मेरे को आज तक मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पैसों के पीछे पागलपन के अंदर चला गया। और आज मेरे लड़का और मेरी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरे दामाद ऐसे अच्छे लड़के हैं जो मेरे आने के लिए ट्रेन का टिकट भी बुक किया है, और मेरे दामाद घर के अंदर अलाउ भी कर रहे हैं, और खाना के लिए भी इस लोगों का कारोबार भी स्लो चल रहा है, तो भी ये मेरे को घर पे बुलाया है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे
भाग्यशाली को ही ऐसे दामाद मिलते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलता हूँ, ये लड़कियों का घमंड, जब खुद के पिताजी आते हैं तो मुंह चुप करके अच्छा खाना बनाना, अच्छी चाय बनाना, घूमना फिरना, बड़ी बड़ी बातें करना। और जब वे लड़के के माता पिता आते हैं तो ये नफरत करते हैं। कान खोल के सुन लेना, जैसा तुम्हारे माता पिता है वैसा ही लड़के के भी माता पिता है। जैसा तुम कार्य करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। और सच्ची सच्ची बात, यही घटना घटी हुई है। इसलिए वीडियो बहुत कड़वी लगती है सबको, बट ये सच्ची बात है। यदि तुम भी ऐसा दुरुपयोग करोगे तो आने वाला समय ही तुम्हारा लड़का और लड़की ही बताने वाला है। क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी ही पड़ेगी। चाहे हंसते रहो चाहे रोते रहो, जैसे पौधा लगाओगे वैसा ही फल मिलने वाला है। ये सारी दुनिया ये सारी दुनिया लालच के पीछे पड़ी है, पैसा पैसा के पीछे पड़ी है। माता पिता को छोड़ रहे हैं आश्रम में और मौज मस्ती में चले रहे हैं। क्योंकि इसी की भी पैसा पैसा के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं और बाद में बुढ़ापा आने वाले हैं। इस लोगों को अभी कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जब जब माता पिता का पैसा खर्च करेगा इस लोगों की अकल ठिकाने नहीं आएगी। जब खुद का पैसा कमाना पड़ेगा कठिनाइयों से, तभी इस लोगों को अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि परे पैसों के ऊपर, दूसरों का पैसों के ऊपर मजा करना बहुत सरल है। और जब कठिनाइयों से पैसा कमा करके खर्च करते हैं तभी इंसान को अक्ल आती है। ये ना उसके बाद में ही इंसानों का दिमाग इससे रहता है। क्योंकि ये आजकल तू मैं दूसरों का कहना मानना, दूसरे का घर भगाना, आजकल लड़कियों और लड़कों का यही चक्कर है। कोई गरीब आदमी आते हैं तो एक पैसा भी नहीं दे सकते हैं और जब ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। और एक ये सच्ची घटना एक और बोल देता हूँ कि आजकल लुटेरे ठंगेरे खूब सारे हो गए हैं। आपके घर के बाहर लड़कियां ऐसे ही आएगी, बोलेगी मैंने 4-5 दिन खाना नहीं खाया, और उसके पीछे फ़ोन नंबर का पेपर लगा रहेगा। और जब भी आप फ़ोन करेंगे उसके आपके टावर से वो टावर मिला करके जीपीआर से आपका घर का मालूम कर लेगा और जल्दी से जल्दी वो आ जाएगा और आपके घर और परिवार को पूरे को लूट के चले जाएगा। ऐसा भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सावधानी से जीना सीखिए, पैसों के ऊपर लालच मत कीजिए, संस्कार के अंदर चलिए और अपने परिवार को भी संस्कार के अंदर लेकर के जाइए। वही सच्ची जिंदगी है। जितना आप धार्मिक में रहोगे उतना ही आपका हमेशा के लिए पैसा हमेशा जिंदगी के अंतिम संस्कार के पीछे पैसा रह जाते हैं और अंतिम संस्कार के पहले और अंतिम संस्कार के बाद में कर्म धर्म हमेशा इंसान का नेचर कैसा था, इंसान कैसा था धार्मिक, और कर्म कैसा किया उसने और धर्म क्या किया, किसके साथ में क्या किया, वो सब कुछ वो भी साथ में रहता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ये बहुत कठिनाइयों से वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि ऐसे कड़वे वीडियो बनाने के लिए बड़े बड़े व्यक्ति भी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि हम संस्कार के ज्ञान के ज्ञानी हैं।
इसलिए कैमरे के साथ में सामने बैठ कर के वीडियो बना देते हैं, क्योंकि सच्ची सोच के साथ में सच्चा वीडियो इंसान बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। किसी का भी परिवार को जोड़ना सीखिए, किसी का भी परिवार को तोड़ना मत सीखिए, यही हमारा कहना है।